अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगी। बच्चे हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आगे चलते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हमने एडवांटेजेस पढ़े थे, कुछ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस हैं जिसके अंदर हम किसी कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई करना यानी उसको कोड करना आसान होता है, उसको मॉडिफाई करना आसान होता है, उसको मेंटेन करना आसान होता है। उसके बाद हमने उसके डिसएडवांटेज के बारे में बात की थी और वो ये था कि ये कुछ फंक्शनल कुछ एरर्स आ जाते हैं इसमें, कुछ एक ही कोड के अंदर एक पेज के अंदर साथ लिखा जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में कि इसमें हम ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं और ऑब्जेक्ट्स की मदद से हम चीज़ों को जो सब कंट्रोल करते हैं, कोड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के बारे में कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। बच्चे इसके अंदर हम इवेंट्स बनाते हैं यानी ऑन क्लिक्स काम करवाते हैं। जैसे माउस का बटन दबाया जाएगा तो क्या होगा, कीबोर्ड का बटन दबाया जाएगा तो क्या होगा। बेसिकली जितनी कीबोर्ड की चीज होती है इनको भी इवेंट्स कहा जाता है और जो माउस के अंदर बटन होते हैं, जो क्लिक्स होते हैं, उनको भी इवेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के अंदर हम बटन्स की मदद से यानी इवेंट्स की मदद से अपने फंक्शन को, प्रोग्राम को, कोड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो इसको रीड करते हैं, क्या होती है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इसमें क्या इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग इज द प्रोग्रामिंग टेक्निक इन व्हिच द स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूटेड रिस्पांस एट इवेंट्स। कि बेटा ये ना हमारे पास एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है और ये इवेंट्स की बुनियाद के ऊपर काम करती है, यानी बटन्स की बुनियाद के ऊपर काम करती है। एनी मेंटेन एक्शन दैट कैन प्लेस विद इन अ प्रोग्राम। और बेटा ये हमारे पास क्या होते हैं इवेंट्स, बेसिकली ना जो एक क्लिक है यानी एक टास्क है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा कर देना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लॉजिक बाउंडिंग ना, जब आप सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के अंदर थे, चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपने टॉपिक पढ़ा होगा। अगर कोई बंदे को पढ़ गया तो वहाँ पे ना लॉजिक बाउंड नाम का एक वायरस है, यानी वायरस की एक टाइप है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई लॉजिक हिट करता है, जैसे अगर ऐसा हुआ तो ये वाला वायरस एग्जीक्यूट कर देना, या ये वाली टाइम में डेट होगा तो फिर इस दिन वायरस एग्जीक्यूट कर देना। तो ये क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहते हैं इसको। ठीक है, कि इवेंट्स अगर ये हैपनिंग होगी तो ये वाला एक्शन आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, इसमें लिखा है सम एग्जांपल ऑफ द इवेंट ड्रिवन एग्जांपल्स हैं कुछ हमारे पास। सबसे पहले देखते हैं क्लिकिंग द माउस बटन, जैसे माउस के बटन को क्लिक करना। ठीक है, कि अगर हम माउस के बटन को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो इवेंट ड्रिवन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास टाइपिंग द कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड। कीबोर्ड से अगर हम कोई चीज लिखते हैं तो वो कीबोर्ड या कीबोर्ड से बटन प्रेस करते हैं। देखो कीबोर्ड के अंदर तमाम बटन राइटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होते, जैसे कंट्रोल कीज हैं। मैं जैसे आपको कीबोर्ड दिखा सकूं, ऑन कीबोर्ड देख लेते हैं। देखो ये वाले जो बटन हैं, ये वाले सारे तो हमें पता है कि ABC ही लिखते हैं, लेकिन ये जो बटन है कंट्रोल कीज, क्या ये इनके एक्शन वर्ड में लिखते हैं? यानी हम कोई टाइप करें तो टाइपिंग में कोई चीज आती है? नहीं, बल्कि ये कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे मैं इस वक्त इस पेज को कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है, पेज आप पेज ऑन कर लेते हैं, पेज मूव अप मूव डाउन। ठीक है, ऐसे ये हमारे वो उसको काम कर रहे हैं, कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं। ये देखो, ठीक है, इन बटन्स के एक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग इसी को कहते हैं। नेक्स्ट है मूविंग माउस, यानी माउस को मूव करना। जाहिर है जब मैं माउस को मूव कर रहा हूँ तो स्क्रीन पर मेरा कर्सर भी तो मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास इवेंट ड्रिवन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिलीटिंग अ कैरेक्टर अ वैल्यू, यानी किसी कैरेक्टर को डिलीट करना। ठीक है, जैसे हम कीबोर्ड से कोई चीज लिख रहे होते हैं उसको इजीली डिलीट किया जा सकता है डिलीट की के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोग्राम दैट ऑपरेट इन GUI इवेंट मस्ट बी इवेंट ड्रिवन। कि बेटा जो हमारे पास GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं। ठीक है, अब ये GUI क्या होता है इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में वैसे भी पढ़ना है, और मैं फिलहाल ये बताता हूँ इसमें आइकन वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग इस्तेमाल की जाती है। इसमें लिखा है ऑल विजुअल बेसिक कंट्रोल कैन डिटेक्ट वेरिएंट इवेंट्स। कि बेटा हमारे पास जो विजुअल्स होते हैं वो सारे इसी से कंट्रोल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अ बटन कैन डिलीट व्हेन इट क्लिक्ड, कि जैसे किसी बटन को प्रेस किया जाए तो वो चीजों को क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। एंड टेक्स्ट बॉक्स कैन डिटेक्ट व्हेन कंटेंट हैव चेंज, कि अगर आप कंटेंट चेंज करते हो तो वो भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिखता है। ये जो टेक्स्ट बॉक्स वाली बातें हैं बेटा, इसको ना लास्ट 3 लेक्चर्स के अंदर देखना है। ये छुट्टियों के अंदर जो लास्ट 3 लेक्चर हैं उसमें उसको सीखेंगे। फिर इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, द प्रोग्राम रिटन कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूट व्हेन अ पार्टिकुलर टास्क इवेंट अकर्ड। कि जैसे कोई अगर कोई हमारे पास सेक्शन परफॉर्म होगा उसके रिजल्ट के अंदर कोई ना कोई हमारे वर्किंग भी हो जाएगी। इसके अंदर एग्जांपल है पॉप मेन्यू अपीयर व्हेन अ यूजर राइट क्लिक ऑन अ विंडो। जैसे कोई राइट क्लिक किया जाता है, जैसे मैं यहाँ पर अभी राइट क्लिक जनरेट कर दूं, देखो ये पॉप मेन्यू जनरेट हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, इवेंट है। नेक्स्ट है करंट विंडो is closed when the user press
दिस वन ऑल्ट प्लस F4, यानी अगर मैं ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं कीबोर्ड के ऊपर जाके ऑल्ट F4 का बटन प्रेस करता हूँ, तो देखो मुझे कहता है कि आपको लीव करना है, मैं नहीं लीव तो नहीं करना मैंने वैसे, ठीक है। तो ये चीज़ों को क्लोज करने के लिए शॉर्ट की है वो इस्तेमाल की जाती है कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट फाइल इज प्रिंटेड व्हेन यूजर क्लिक ऑन प्रिंट बटन, जैसे प्रिंट बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ प्रिंट का बटन है, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे कहेगा वाकई हमें प्रिंट आउट करना है, तो ये देखो ये मुझे प्रिंटिंग की टास्क के ऊपर लेगा कि ये वो पेजेस हैं जो प्रिंट आउट करने हैं, ठीक है। हालांकि मुझे प्रिंट आउट नहीं करना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है विजुअल प्रोग्रामिंग। विजुअल प्रोग्रामिंग को देखते हैं कि ये क्या होती है, ठीक है, इसके एडवांटेजेस जैसे जरा कुछ सारा कुछ देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि विजुअल प्रोग्रामिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, यानी ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जो यूजर फ्रेंडली हो। बच्चे यूजर फ्रेंडली का मतलब होता है कि ऐसा आसान इंटरफेस आपको प्रोवाइड किया जाए जिसमें काम करना आसान दिखे, ठीक है। यूजर फ्रेंडली का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी आपको स्क्रीन दिख रही है वो आसानी से अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है, उसको हम यूजर फ्रेंडली कहते हैं। अब विंडोज हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी हमारे पास यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, ठीक है। और डिफरेंट ऑब्जेक्ट लाइक विंडोज, जैसे विंडोज है हमारे पास, इसके अंदर मेन्यूज मिलते हैं, बटन्स मिलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स मिलते हैं, ये तमाम तर चीजें जो होती हैं आसानी क्रिएट कर देती हैं हमारे लिए। Agile programming will provide all object as built-in component to develop a graphical interface। बेटा इसके अंदर में ना बहुत सारे बिल्डिंग कंपोनेंट्स मिल जाते हैं जो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है। जब हम इसकी लास्ट 3 लेक्चर्स में जाएंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या चीज़ें हमें बनी बनाई मिलती हैं। इसके अंदर प्रोग्रामर डज नॉट हैव क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट, हम इनको जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑलरेडी बने रखे होते हैं, बस हमें इनको ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना होता है, यानी जस्ट यूज करना होता है। When a programmer needs a specific object such as a button, जैसे हमें बटन की जरूरत है या फिर सिलेक्शन टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत है, टूल बॉक्स की जरूरत है, ये तमाम तर चीजें हमें वहां पर मिलती हैं, हम इसको रीसाइज करते हैं और अपने मुताबिक कन्वर्ट करते हैं और हम उसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, ये हमारे पास इन्वायरमेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको ये वाला इन्वायरमेंट दिखाया भी था, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। ये देखो ये एक इन्वायरमेट है जिसके अंदर हम ये वाले कोडिंग यूनिट्स है वो विजुअल कोडिंग यूनिट्स है वो कर सकते हैं, ठीक है, जिसका नाम भी तो ऐसे ही है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, यानी छोटी मोटी एप्लीकेशन बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर लिखा था प्रोग्रामर डिजाइन टू इंटरफेस यूजुअली, हम इसमें डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड, यानी कोड को भी लिख कर डिजाइन कर सकते हैं और बगैर कोड के भी, वैसे हमने इसको वैसे ज्यादा बेहतर होता है कि बगैर कोड के आप उसको डिजाइन कर लो। विजुअल कोड प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट आल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ऑब्जेक्ट्स, यानी इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाने की जो फैसिलिटी है टू थ्योरी अटैच कोड विद ईच कंपोनेंट, कि आप अपने कंपोनेंट के साथ उस कोड को जोड़ भी सकते हैं, यानी आप मुख्तलिफ जगह पर कोड कर लें और बाद में उसे कनेक्ट कर लें, ये भी हम करेंगे। इसके अंदर लिखा है द अटैच्ड कोड इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द यूजर इंटरेक्ट विद ऑब्जेक्ट, यानी जब हम ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करेंगे तो वो कोड भी हमारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ विंडोज क्लोज्ड, द यूजर क्लिक ऑन अ क्लोज बटन, जब हम क्लोज के बटन पर क्लिक करेंगे, बटन करेंगे प्रेस करेंगे उस क्लोज के बटन को, तो हमारा जो विंडोज ऑन थी वो भी क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, यानी इवेंट्स हमारे पास बने बनाए मिल जाएंगे। इसके अंदर लिखा होगा विजुअल बेसिक इज अ पॉपुलर विजुअल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, ये बड़ा मशहूर जो सब एनवायरनमेंट है जिसके अंदर कोडिंग की जा सकती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसके कुछ एडवांटेजेस हैं वो क्या है। इसके अंदर सबसे पहला एडवांटेज आता है विजुअल प्रोग्रामिंग इज इजी टू यूज एंड इसको पढ़ना और पढ़ाना दोनों काम बड़े आसान है। ये बेटा जो चीज आपको विजुअली दिख रही होती है ना तो उसमें काम करना जरा आसान हो जाता है। इसके अंदर लिखा है प्रोग्रामर डज नॉट हैव राइटिंग अ कोड टू क्रिएट अ कंपोनेंट, यानी आपको ना कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए, यानी आपको वो टेक्स्ट बॉक्सेस बटन्स क्लिक्स करने के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अ विजुअल कंपोनेंट हैव कैन बी मूव रीसाइज एंड डिलीट इजीली, कि इनको बनाना आसान है, इनको डिलीट करना आसान है और इसके साथ काम करना बड़ा आसान है, ठीक है। अ प्रोग्रामर कैन क्रिएट अ यूजर इंटरफेस विजुअली बाय यूजिंग अ माउस, यानी आप माउस का इस्तेमाल करके जो है वो अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ना बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे आपको मोबाइल फोन के अंदर जो एप्स होती हैं उसके अंदर आपने देखा होगा फॉर्म बने होते हैं, ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं, गैलरी डिजाइन बने होते हैं, बेटा ये सारा काम ना थ्रू कोड, यानी कोड की तरह से मदद से भी सारा डिजाइन किया जा सकता है। जो आप मोबाइल फोन में देखते हो ना, जो डिजाइनिंग देखते हो वो डिजाइन होती है XML में, ठीक है, ये एक लैंग्वेज का नाम है जिसमें हम ये डिजाइनिंग करते हैं। और जो हमारे पास आप वेब ब्राउजर पे देखते हो, ठीक है, वो HTML में डिजाइनिंग की जाती है, HTML CSS में डिजाइनिंग की जाती है। और जो आपकी विजुअल वाली डिजाइनिंग होती है वो विजुअल की कोड में की जाती है, ठीक है, उसका अपना एक लैंग्वेज है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, उसमें की जाती है, ठीक है। वो हम करेंगे भी इंशाल्लाह, आपको अंदाजा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द कंपोनेंट प्रोवाइड द विजुअल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट कंटेन सम बिल्ट इन कोड्स, इसके अंदर कुछ बिल्ट इन कोड भी मिल जाते हैं, जैसे कई सारे कोड मिल जाते हैं इसमें, ठीक है।
उसके अंदर जैसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एक दो फंक्शन अगर आएंगे इसमें तो पढ़ेंगे। एक दो चार फंक्शन है आपकी बुक के अंदर, मैंने देखा था। इसके अंदर क्या विजुअल कंपोनेंट कैन रिएक्ट टू द डिफरेंट इवेंट्स, यानी डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर कैसे रिएक्ट करना है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, वो हो जाता है इसके अंदर आसानी के साथ। अच्छा, अब ना कुछ जाहिर है फायदों के साथ साथ ना कुछ नुकसान भी होते हैं, तो डिसएडवांटेज ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग देखते हैं क्या होती है। विजुअल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट हैवी एंड रिक्वायर अ मोर मेमोरी। बेटा ये जो इन्वायरमेंट है ना विजुअल वाला, ये जरा हैवी होता है और इसके लिए ज्यादा मेमोरी की जरूरत है, ज्यादा स्पेस की जरूरत है, और इसके लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए। खैर, हमने जो काम करना है वो, क्योंकि मैंने ना छोटा सा मटेरियल विजुअल बेसिक का लिया और मैंने उस पर काम करना है, ना कि मैंने उसको वो पूरा इंस्टॉल करके उसका इन्वायरमेंट क्रिएट करके हम काम नहीं कर रहे, हम जैसे उसके छोटे से मॉड्यूल के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक का सारा काम उसी के ऊपर हो जाता है, तो ज्यादा हमें जरूरत नहीं है बाकी चीजों की। इसके अंदर विजुअल प्रोग्रामिंग रिक्वायर अ कंप्यूटर विद अ हाई कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क, यानी आपको अच्छी खासी हार्ड डिस्क भी रिक्वायर है। जैसे मेरे कंप्यूटर के अंदर इस वक्त मेरे पास जो हार्ड ड्राइव है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये देखिए 97 GB यहाँ पे है, 150 GB यहाँ पे है, 140 GB यहाँ पे है, 314 GB यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, ये मेरी हार्ड ड्राइव है। और अगर मैं अपनी रैम की बात करूँ तो इस वक्त इस कंप्यूटर के अंदर जो रैम होगी वो कितनी है, ये हमारे पास i5 है और 4 जनरेशन में है और 8 GB इसमें रैम चल रही है। ठीक है, तो ये ना जरा हार्डवेयर कंपोनेंट्स में अच्छे चाहिए होते हैं वीबी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, पर कोई बात नहीं है, हमने इतना वो नहीं करना है, इसमें डेप्थ में जाके हम इसको नहीं देखने वाले। इसके बाद आ जाता है विजुअल प्रोग्रामिंग नीड अ कंप्यूटर विद अ फास्ट प्रोसेसर। हमें फास्ट प्रोसेसर, जैसे मेरे पास i5 है, अब इसको डुअल कोर में चलाने की कोशिश करें या कोर में चलाने की कोशिश करें तो जरा ये ना जरा हल्का फुल्का रहेगा, जरा हल्का चलेगा, अच्छा चलेगा। इसके विजुअल प्रोग्रामिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी GUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो होंगे जैसे विंडोज वगैरह है माइक्रोसॉफ्ट की, उसके ऊपर इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अगर आप कहेंगे इसको मैं CMD पे या फिर उस पे एक कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर एग्जीक्यूट करूं तो ये जरा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह यूजर इंटरफेस के ऊपर, वो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और फिर इस पे गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। हमारे छोटे छोटे लेक्चर हैं, छोटी छोटी वीडियो हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप इनको सीखेंगे, समझेंगे और काम भी करेंगे। ठीक है बच्चे, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आपने क्या करना है कि ना आपने अगर कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक्सेल है, एक्सेल के अंदर यहाँ पे ऑप्शन नाम का एक ऑप्शन है, ऑप्शन में जाके आपको कस्टमाइज रिबन पे जाना है। कस्टमाइज रिबन पे ना आपका ये अनचेक होगा, ऐसे ऐसे होगा अनचेक, और यहाँ पे देखिए कोई डेवलपर मोड नहीं हो रहा। ठीक है, आपको क्या करना है, ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में जाके आपको कस्टमाइज रिबन पे जाना है और यहाँ पे जो डेवलपर का ऑप्शन है इसको क्लिक करना है और इसको ओके कर देना है। यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है और विजुअल बेसिक में आ जाना है। तो यहाँ पे आपका जो कोडिंग स्ट्रक्चर है वो क्रिएट होगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको फिर भी एक दो बताऊंगा, लेकिन ये भी आपको देखना है और करना भी एक दफ़ा, कम से कम एक दफ़ा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या सीख रहे हैं हम इससे। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।